बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, ये बजट, इससे पहले जो बजट आया, दोनों में मैंने देखा बहुत गौर से, उद्धव पार्टी का कहीं नाम भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी विपक्ष की परंपरा होगी पक्ष विपक्ष में, लेकिन जनता ये देख रही है कि बजट में कुछ मिले और उसके लिए आस बनाई बैठती है। मेरा उद्धव पार्टी का सबसे गंभीर जो समस्या है वो केवल पानी, बहुत बड़ी समस्या तो वो पानी की है। वैसे काला जी हमारे जो मेंबर हैं उन्हें बोल दिया, लेकिन मजबूरी है कि मुझे भी यहाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एरिया वो पहाड़ी बेल्ट आता है जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। या तो पानी गहरा, जो ट्यूबवेल वो गहरे सूख गए या फिर उनमें पानी कम हो गया। तो पिछली गर्मी थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ निकली थी। अब की बार भी हालात यही हैं कि हमको 5 ट्यूबवेल दिए थे, 10 हैंडपम्प दिए थे पिछले बजट में, लेकिन वहाँ धरातल पर कोई न तो ट्यूबवेल लगा और न ही कोई हैंडपम्प लगा वहाँ। इसके अलावा एक आपने वहाँ पिछली बार कहा था कि सूखे के अगेंस्ट ट्यूबवेल को गहरा कराएंगे और उससे पानी की सप्लाई हो जाएगी। तो मेरे उद्धव पार्टी में मात्र केवल 2 ट्यूबवेल हैं जिसको गहरा किया गया अभी तक, और रिप्लेसमेंट के नाम पर मैं आपको बताऊं 15 महीने में वहाँ 200 मीटर केबल नहीं आई, 100 फुट पाइप नहीं आए, 1-2 मोटर स्टार्टर तो यहाँ की लगभग सरकारी जितने भी ट्यूबवेल हैं उसमें कोई स्टार्ट तो है ही नहीं। सभापति महोदय, हालात ये है, इतनी गंभीर आज इस मौसम में भी अगर कुछ दिन के बाद में गर्मियाँ आएंगी तो उसमें उनको कैसे काबू कर पाओगे, मुझे समझ में नहीं आता। अभी हमारे मेंबर साहब कह रहे थे कि पिछली सरकार ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। मुझे कहने का मतलब जनता को तो पानी तो चाहिए, सरकार किसी की भी हो, उम्मीद रहती है उस सरकार को प्रबंध करना पड़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण कि आपने ये उस पर ध्यान कैसे नहीं दे रहे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इससे गंभीरता से लें। गर्मी में बहुत बुरी हालत होने वाली है, तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान देंगे। सिर्फ अभी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे चुनाव में और वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे यमुना जल के पानी के बारे में। तो हमारे अभिभाषण भाषण में, राज्यपाल के भाषण में ये दिया गया था कि इस पर कुछ भी काम चल रहा है, और इस बजट में कोई नाम ही नहीं लिया उसका। और झुंझुनू जिला पूरा ड्राई हो रहा है, वहाँ सिंचाई की पानी की नहीं, पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, चाहे पिलानी हो, चाहे सूरजगढ़ हो, चाहे उद्धवपाटी हो, भले खेतड़ी हो। तो मेरा मानना है कि मंत्री महोदय, इसके सभापति महोदय, इस पर कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या यहाँ आने वाली है। इसके साथ ही हमारे सड़कों में 10 से 30 तक सड़कों का विवरण दिया गया। 100 फुट 5 फुट रोड न तो पिछले बजट में आई न अब के बजट में आई। तो मेरा कहने का मतलब कि उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे किसानों, गरीब किसान, चिकित्सा के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। चिकित्सा मंत्री महोदय से मैं सभापति महोदय मैं निवेदन करूँगा कि मेरे वहाँ 5-6 CHC PHC तो ऐसी हैं जिसमें 12 महीने से कोई डॉक्टर नहीं है। आपने बताया था कि 58,000 55,000 कितने डॉक्टर लगाए, कितने वो लगाए। मेरा निवेदन है कि उनको चालू रखने के लिए कम से कम 1 डॉक्टर तो लगाइए। वो हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, 12 महीने से बंद पड़े हैं। CHC PHC में तो फिर भी 2 डॉक्टर है। और मेरे नीम बड़ा गांव तो ऐसी CHC है जहाँ 1 डॉक्टर है, 60 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर है। इतनी गंभीर समस्या है वहाँ। मेरे मेडिकल की, मैं ट्रोमा की बात कर रहा था, ट्रोमा आपने पहले भी बात की थी, सारी बातें। तो मेरे उद्धव पार्टी में एक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ किसी की सिटी स्किन हो सके, और हजारों की आबादी है वहाँ। हमारी पूरी उद्धव पार्टी की स्थिति है। तो इसको गंभीरता से मैं बात 2-3 बार बोल चुका हूँ सर। हाँ, मैं कर दूँगा, ठीक है सर। तो ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप किसान के बारे में बात करते हैं, किसानों के लिए ये किया वो किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे गुड्डाकोट जी बड़ा कस्बा है और उसके दोनों साइड से हमारे बाईपास निकल गए, और उन किसानों को अब तक 90% काम हो चुका है, लेकिन अब तक उनको अभी मुआवजा नहीं मिला है। 90% काम होने के बाद में अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजा दिलाया जाए। 21-22 में, 22-23 में हमारे बाढ़ गिरने से 100% हमारी वो फसलें नष्ट हो गई थी सभापति महोदय। तो वो 22-23 में अभी उनका सर्वे भी हो गया, गिरदावरी भी हो गई, और 40% किसानों को मुआवजा भी मिल गया।
इसके अलावा 60% लोग ऐसे हैं कि हमारे किसान जिसको अभी कोई मुआवजा नहीं मिला, तो उनको मुआवजा दिलाया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही आप किसान की बात करते हैं सर, मैं ये जो वो आप बोलूँगा वो सत्य है कि हमारे उद्धवपुर वाटी में MS ये जो किसानों को उचित मूल्य की दुकान होती हैं जो क्रय विक्रय, उन पे कम से कम किसानों को मिलते थे, बिक्री होती थी मूंगफली की, वो कम से कम 1500 2-2000 किसानों को होती थी। अब की बार केवल 5 किसानों की बिक्री हुई है, सिर्फ 5 किसानों की इस साल में। और ये बात मेरी बात गलत लगे तो आप रिकॉर्ड मंगा लेना कि सिर्फ 5 किसानों की मूंगफली बिकी है अब की बार, एक दिन पे तो पोर्टल ही बंद कर दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। और इस बार यूरिया हमारा खा गए, 3-3 हज़ार के यूरिया के बैग मिले थे, अब केवल 7,000 बैग मिले। तो मैं कहता हूँ किसानों का ध्यान भी बोल रहे हैं, तो किसानों को इससे ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही मेरी कुछ मांग है कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसको जिला अस्पताल बनाया जाए। हमारे उद्धवपुर बड़ा कस्बा है और वहाँ पे DISP ऑफिस और एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए मांग करता हूँ। मेरा बहुत बड़ा गंभीर, क्योंकि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी भोजन के, पानी के और बिना दीवार लगाए हमारे वहाँ पेंदर छोड़ दिए गए। और मैं ये बार बार बोल चुका हूँ कि वहाँ हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान, हमारे प्रमुख जो धंधा है किसानों के लिए, और जो चारा बकरी चरा के भेड़ पाल कर अपने जीवन पालते थे, तो वहाँ क्या है कि ये तो मेरा निवेदन है यहाँ से लेना, बाद में थोड़ा मेरी इतना टाइम मिलता है मेरे को, हम नए आदमी। तो सभापति महोदय कि हमारे जो फॉरेस्ट की जब लैंड है जहाँ पैंथर छोड़े गए वहाँ 4 दीवारी लगाने का काम किया जाए, जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। इसके साथ ही गुड्डाकोट जी उपखंड के उपखंड कार्यालय खोलने की मैं मांग करता हूँ। और वहीं गुड्डाकोट जी पंचायत समिति और छापोली ग्राम पंचायत को मैं नगर पालिका बनाने की मांग करता हूँ। उद्धवपुर में जो जदरा अवस्था में सड़कें हैं उसको दुरुस्त करने के लिए निवेदन करता हूँ। इसके साथ ही मेरी नगर पालिका उद्धवपुर 1952 से नगर पालिका है, उसमें कम से कम 40-50 हज़ार की पॉपुलेशन है और ये पुरानी आबादी में बसी हुई है। अभी तक इसके बाद भी नगर पालिका जो बनी वहाँ पर सीवरेज की लाइन पड़ चुकी हैं, लेकिन उद्धवपुर वाटी में अभी मेरी नगर पालिका में अभी कोई सीवरेज की लाइन नहीं पड़ी है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा। इसके अलावा चुंगी नंबर 3 से सब्जी मंडी तक बरसात के दिनों में इतना पानी भरता है कि वहाँ लोग निकल नहीं सकते। तो उस पानी को या ट्रीटमेंट प्लांट से विशेष बजट आवंटित करने के लिए मैं स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपको निवेदन करता हूँ। शहरी क्षेत्र में मृत पशु आकर निस्तारण के लिए कोई भूमि नहीं है, इसके लिए निस्तारण के लिए तकलीफ होती है। किसानों को पशु मरने पर पालिका कर्मी उन्हें भूमि उपलब्ध कराने को कहते हैं। ऐसे लोगों को समरसता मुक्ति हेतु मृत पशु निस्तारण के लिए भूमि आवंटन करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं मैं। और पोंख नगर पालिका हमारी ऐसी नगर पालिका जहाँ गुड़ा और पोंख दोनों मिलाकर के एक नगर पालिका बनी थी, जिसमें गुड़ा को तो शामिल कर दिया पोंख में, गुड़ा डेर को नहीं किया जो वो गुड़ा में ही शामिल था, तो वो दोनों को मिलाकर उसमें गुड़ा डेर और मिलाया जाए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला सैनिकों का जिला है और वहाँ पहले तो सैनिकों की भर्ती हटा करके अग्निवीर बनाया, और अब अग्निवीरों को कहाँ लेके जाओगे पता नहीं। उनको हमारे यहाँ क्या है, सीमा पर जा रही चुनौती के रखते हमारे पुलिस सेवा में जेल विभाग से अग्निवीरों को फायर सर्विस में भी आरक्षण किया जाता है। अब साहब इतने कहाँ ले जाओगे हमारे जवानों को, पहले उनको अग्निवीर बना दिया, अब उनमें इसमें आरक्षण दिया है और कहीं दे दोगे, तो मेरा कहने मतलब उनको ढंग की जगह लगाओ, उनका मान सम्मान करना सीखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं आपको एक अगर मुझे जो टाइम दिया, धन्यवाद, जय हिंद।